चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आप धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं। उसको विश्वास रखिए कि बात कह रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन वीडियोस से क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ईमानदारी से और आरबीएसई बुक से ही आपके पिकअप किए हैं ढंग से, ठीक है। एक एक लाइन पे आपको रीट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो विश्वास रखते हुए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करें, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवाता होता हूँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है टॉपिक हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पार्ट यहाँ पे 3rd है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। ये हम रसायन विज्ञान की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी के जो टॉपिक है वो मैंने टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी है। प्ले लिस्ट में आप जाके उसको कभी भी मर्जी देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया है टेलीग्राम को, सबको वेलकम, और वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयनन ऊर्जा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। आयनन ऊर्जा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, और इनमें से कोई नहीं। आयनन ऊर्जा से संबंधित असत्य कथन जो कौन सा है आपको बताना होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर चूज कीजिए। तो ये सारे ही आंसर जो सही हैं, ऑप्शन जो सारे ही सही हैं। आयनन ऊर्जा में क्या होता है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, यानी कि नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक होती है किससे, ऑक्सीजन से। कारण क्या है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये अर्धपूरित इसका विन्यास होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्धपूरित होता है, और ऑक्सीजन का होता है पूर्णपूरित। इस प्रकार जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास जिनका होता है वो अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, ऑक्सीजन से अधिक होगी। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इन्होंने तो असत्य पूछा था, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है और तीनों के तीनों आपके लिए क्वेश्चन भी है एक एक अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आयनन ऊर्जा तो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वही हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, अब ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है सत्य कथन के लिए। आयनन ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ईजीई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी, ठीक है, ये धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। 3rd ऑप्शन है किसी परमाणु की प्रथम ईजीई ऋणात्मक, जबकि द्वितीय ईजीई क्या होती है, धनात्मक होती है। और 4th है इसका उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपको देखना होगा इसमें क्या है। सत्य कथन आपसे पूछा है, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ये सारे ही कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी होगा। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन एक और रेडी हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों के संबंध में उचित कथन कौन सा है आपको बताना होगा। अक्रिय गैसों के संबंध में उचित कथन, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इनकी ईजीई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, इनकी विद्युत ऋणता शून्य होती है, और सभी सत्य हैं आपको बताना है। अक्रिय गैसों के लिए कंडीशन आपके लिए ये है कि अक्रिय गैसों से संबंधित आपको सही बात बतानी है, तो इसका भी जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। मेरा मकसद आपको केवल क्वेश्चन प्रिपेयर करना नहीं है, एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मैटर मिल सके, इसके लिए मैं ज़्यादा कंटेंट लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है, और रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा इससे। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। अब इनमें से किसी भी एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है रीट एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, धात्विक चालकता का गुण सर्वाधिक होता है। धात्विक चालकता का गुण सर्वाधिक होता है किसमें, तो Ag, Au, As, At। Ag को बोलते हैं अपने सिल्वर बोलते हैं वैसे तो, और इसको अर्जेंटम भी कहते हैं। Au होता है ऑरम यानी कि सोना, और As होता है आर्सेनिक, और At होता है एस्टेटाइन।
आपको बताना है धात्विक चालकता का गुण सर्वाधिक किस में होता है, तो राइट आंसर होगा आपका Ag, जिसको अर्जेंटम या सिल्वर भी हम कहते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईजीई का सही घटता क्रम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जिसको हम बोलें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, कुछ विशेष ऐसे केस होते हैं जिनके अंदर ये नियम आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। हर एक का नहीं, जैसे अपने कोई भी जैसे आयनन ऊर्जा के लिए अलग से बता देंगे या हम कहें इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कोई अलग से क्रम, कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसी को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, जैसे कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं नाम, वर्ग में ऊपर से नीचे आता है ना 17वें वर्ग में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपसे घटता क्रम पूछा तो आप समझोगे कि हाँ सीक्वेंस में यही दे रखा है तो यही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन इसको घटते क्रम में वैसे लिख रखा है तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट है। तो ईजी का सही घटता क्रम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पहले क्लोरीन आएगा फिर फ्लोरीन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर ब्रोमीन और लास्ट में क्या है, आयोडीन आपका आंसर होगा। तो ये है ईजी का घटता क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कोई सॉरी ये जो ऑप्शन था ना लास्ट वाला वो पढ़ दिया मैंने, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, निम्न में से उत्कृष्ट धातुएं हैं, उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं, ओरम, अर्जेंटम, प्लेटिनम या ये सभी। तो उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है फ्रेंड्स, उत्कृष्ट गैसें वो होती हैं जो कीमती होती हैं, जिनकी कीमत ज़्यादा होती है। ये तीनों ही क्या हैं, कीमती हैं। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं। और उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं, जो 18वें वर्ग में आती हैं, जिनको शून्य वर्ग भी हम बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये सारी कैसी होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ये जिनको अपनी नोबल गैस भी कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जिनमें अपने को ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपके सामने है विद्युत ऋणता का क्रम, जो कि इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणता का ये घटता क्रम आपके सामने है, ये याद कर लेना, इसको लिख लेके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कभी भी जैसे मान लो आपको दो ही के बीच में पूछ ले, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये संबंध है। क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में पूछ सकते हैं, किसी के भी दो के बीच में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत ऋणता का घटता क्रम, पहले फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन और लास्ट में क्या आएंगी, मेटल्स आती हैं, धातुएँ आती हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। ये एक स्पेशल केस है हमारे पास। अक्रिय गैसों पे मैंने कुछ 3 पॉइंट तो आपको पहले बता दिए, और चौथा ये है अक्रिय गैस से संबंधित आपका आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और अपने कहते हैं ईजीई और आयनन ऊर्जा, ये सारे कंसेप्ट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं इस अक्रिय गैस से संबंधित, ठीक है भाई। लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। और नेक्स्ट देखिए, अब जो कुछ वो जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वो मैंने मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट करवा दिया है, कुछ भी नहीं बचा आपका। आरबीएसई बुक का जो 10th क्लास का चैप्टर था वो सारा इंक्लूड हो चुका है, इसके अलावा भी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। अब जो टॉपिक है इसका संबंध है हमारे धातु व अधातु, ये इसका आप पार्ट फर्स्ट मान लोगे, ठीक है ना। पार्ट सेकंड भी मैं इसके लिए अपलोड करूँगा, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है असत्य कथन पहचानिए। आवर्त सारणी में बाईं ओर के तत्व धातुएं और वह दाईं ओर के तत्व अधातुएं कहलाती हैं। सेकंड ऑप्शन, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। स ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाईं ओर जाने पर जो एकमात्र अधातु हीलियम है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य कथन है। आपको पूछा क्वेश्चन में ये है कि असत्य कथन कौन सा है, क्वेश्चन को आप रीड करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, लास्ट में ये वाला जो स ऑप्शन है, ए और ब, ये तो सही है, इनको दोबारा रीड करेंगे आप। और जो थर्ड ऑप्शन है ये रॉन्ग हो चुका है। कारण क्या है, देखो बढ़ तो हम बाईं ओर रहे हैं, आवर्त सारणी में बाईं ओर कैसे जाते हैं, इस टाइप से। तो बाईं ओर जाने पर तो एकमात्र अधातु हीलियम थोड़ी ना होता है, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। इसलिए ये रॉन्ग हो चुका है, ये थर्ड ऑप्शन इसका रॉन्ग है। इसका जो आंसर ये मतलब स हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से चमक रहित पदार्थ कौन सा है। चमक रहित पदार्थ कौन सा है आपको बताना होगा। तांबे का लोटा, एल्यूमिनियम की शीट, चांदी का चम्मच और लकड़ी की कुर्सी। चमक रहित कौन सा है, तो आपने देख लिया होगा जो लकड़ी की चीज़ है वो चमक रहित होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी की कुर्सी। इसके अलावा तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी,
आपको ये क्वेश्चन मेरा देने का मतलब क्या था, आपको पता होना चाहिए धातुओं का एक गुण होता है, धातुओं का एक गुण होता है क्या, धातुएं क्या करती हैं, चमक होती है इनके अंदर है ना, शाइनिंग होती है। तो तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी ये क्या हैं, धातुएं तो होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के भौतिक गुणों में शामिल है, धातुओं के भौतिक गुणों में शामिल है क्या। ऑप्शन आपके सामने है, पारा जो कि एक धातु है, सामान्य ताप पर द्रव है, धातुएं अधिकतर रूपहली रंग की होती हैं, सोडियम व पोटेशियम धातु मुलायम है, सोडियम व पोटेशियम का घनत्व कम होता है, और उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर बताना होगा भौतिक गुणों में कौन शामिल है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असल में इसका जो आंसर बनता है ना, वैसे तो देखें तो इसका जो एक आंसर बनेगा, ये धातुएं जो होती हैं अधिकतर क्या होती है, रूपहली रंग की। अब ये ऐसा नाम रूपहली रंग देखो आपकी 8वीं क्लास में लिखा हुआ है, आपने खैर हमने इसको कम गौर किया होगा। रूपहली रंग जो होता है ग्रे रंग का, जिसको अपने बोलते हैं ग्रे कलर का। तो धातुएं जो होती है कैसी होती है, रूपहली रंग की होती है। ये इसका भौतिक गुण है, ठीक है ना, भौतिक गुणों में शामिल होता है। इसके अलावा ये जो है ना पारा, ये अपवाद है, भौतिक गुण का अपवाद हो गया, क्योंकि हम कहते हैं कि धातुएं जो ठोस होती हैं, लेकिन पारा कैसा होता है, द्रव प्रकृति का, तो ये तो अपवाद हो गया। सोडियम व पोटेशियम ये दोनों मुलायम है, लेकिन धातुएं तो कैसी होती हैं, कठोर होती है, तो ये भी अपवाद हो गया। अपवाद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बनाया। सोडियम व पोटेशियम का घनत्व कम होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो धातुएं लगभग जो सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, घनत्व इनका ज़्यादा होता है, लेकिन ये दो ही ऐसे तत्व हैं जिनका घनत्व क्या है, कम है। इसलिए अभी इसका भौतिक गुणों में शामिल एक ही गुण बता रहे हैं, धातुएं जो होती हैं अधिकतर रूपहली रंग की होती हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं परंतु इसका एक अपवाद। धातुएं असल में क्या होती हैं, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे कौन से अपवाद हैं इसके। और ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, गैलियम और कैल्शियम। इनमें से कोई एक धातु है और जिसका गलनांक क्या है, उच्च नहीं है, उच्च तो धातुओं का होता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद कौन सा है, फिर आपको अपवाद बताना है। धातु होने के बावजूद भी इसका गलनांक कम होता है, यानी कि इसका आंसर आपका है गैलियम। ये धातु जो है ये अपवाद है गलनांक के गुण का, धातुओं के गलनांक का ये गुण का अपवाद है गैलियम, क्योंकि इसको अगर आप हाथ पे भी रखते हो तो ये क्या होती है, पिघलना शुरू हो जाती है, धातु पिघलना शुरू हो जाती है, ठीक है भाई। क्या ये फ्लोरीन क्या है, ये तो अ धातु है, और क्लोरीन भी क्या है, अ धातु है, कैल्शियम धातु है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, फिर इसका राइट आंसर होगा गैलियम। चलिए, सामान्य ताप पर अ धातुओं की भौतिक अवस्था का सही मिलान है, सामान्य ताप पर अ धातुओं की भौतिक अवस्था का सही मिलान कौन सा है। ठोस में कौन कौन आएंगी, कार्बन, सल्फर और आयोडीन। द्रव अवस्था में कौन होता है, ब्रोमीन। गैस अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु। तो आपको बताना है कि सामान्य ताप पर अ धातुओं की भौतिक अवस्था का सही मिलान कौन सा है। तो ये सारे के सारे सही है, ये आपकी 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। देखने को तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन छिप गए अपने आप में, और 3 से भी ज़्यादा। आपसे सल्फ़र उठा के पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन उठा के पूछ सकते हैं, ब्रोमीन उठा के, कुछ भी हो सकता है। तो 3 क्वेश्चनों में अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हैं भाई, ठीक है भाई। होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, रंग के आधार पर अ धातुओं का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, सल्फ़र पीले कलर का, क्लोरीन हरे पीले रंग का, फास्फोरस लाल सफ़ेद रंग का, और कार्बन नीले रंग का। आपको बताना है रंग के आधार पर अ धातुओं का सही मिलान कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपकी 8th क्लास में लिखा पड़ा है, पीले रंग का होता है, क्लोरीन हरे पीले रंग का होता है, और फॉस्फोरस ये आपका लाल सफ़ेद। फॉस्फोरस का उपयोग अपने माचिस में करते हैं ना, तो लाल रंग का उसके ऊपर वो लगा होता है, बारूद जिसको अपने कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि फास्फोरस लाल भी हो सकता है और सफ़ेद भी, लेकिन कार्बन कभी नीले रंग का नहीं होता। कार्बन तो क्या होता है, काला, ये तो इसकी विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द जो है ये मिलान सही नहीं है भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आरबीएसई बुक से रिलेटेड हैं। टॉपिक था हमारा एक तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसका मैंने 3rd पार्ट अपलोड किया है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जो अपलोड किए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये धातु है, धातु का 1st पार्ट है, और 2nd पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। रोज़ की आपको एक वीडियो मिलती है, आपके 10 या जो 15 मिनट अब जो होने लगे ऊपर, विश्वास करके रखिए कि आपको इसमें से कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। टाइम आपका ख़राब नहीं होगा, ना मैं करना चाहता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।